हाँ जी, लेट अस स्टार्ट इन दिस क्लास। आपका चैप्टर नंबर है वो 8, ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, यानी आपने जो क्लियर बोला, इसने बड़ी अच्छी बात बोली है। ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन, ओरिजिन होता है शुरुआत। ट्रांजेक्शन शुरुआत कहाँ से होती है कि आपने कोई भी माल खरीदा, आपने कहा जी माल खरीदा, पैसे दे दिए, हो गई ट्रांजेक्शन शुरुआत। ऐसा नहीं होता, ये तो आप झूठ ही बोल सकते हैं। आपने माल खरीदा या नहीं खरीदा, इसके लिए कि आप जिससे माल खरीदेंगे तो वो बंदा आपको जो माल बेचेगा तो वो एक आपको बिल बना के देगा। ठीक है, बिल बना के देगा। अगर कैश में पे किया तो कैश की रिसीट दे देगा, आपको रिसीट दे देगा। अगर उधार में किया तो आपको इनवॉइस बना के दे देगा। वो आपने माल खरीदा तो वो आपके एक सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, वो आप अपने फाइल में रखेंगे और जब आपका अकाउंटेंट आएगा आप उसको दे देंगे कि ये भैया ये माल खरीदा था, नोट कर लेना। ठीक है, वो उसको नोट कर लेगा। और जिस बंदे ने आपको माल बेचा था उसके लिए वो सेल डॉक्यूमेंट है, वो अपने अकाउंटेंट को दे देगा कि भैया मैंने माल बेचा, देख लेना, वो नोट कर लेगा उसको। इसी प्रकार से अगर आपने किसी को माल बेचा है तो आप उसी प्रकार से जब माल की रसीद वो बना के देंगे, सेल डीड बना के देंगे, टाइटल देंगे उसको, तो वो आपके लिए एक सेल का डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, तो यानी आप इसी प्रकार से पेमेंट करते हैं, तो कैश में करते हैं तो कैश बुक के वो हो जाएगी, एक कैश रिसीट कटती है। अगर हम चेक से दिया तो एक चेक जो होता है उसकी फ़ोटो आपको पता होगा चेक कैसा होता है, उसके ऊपर नंबर होता है, उससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यानी आपका ट्रांजैक्शन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से शुरू होता है? ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड विद द डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट सबसे पहले का डॉक्यूमेंट होता है, उनसे शुरू होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, मीनिंग वोचर, मीनिंग, टाइप ऑफ वोचर्स एंड प्रिपेयरिंग ऑफ वोचर्स। ठीक है, ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है? तो वेरियस ट्रांजेक्शन आर मेड इन द बिजनेस एवरी डे such as purchase and sale of goods and services, receipt or payment of cash and so on. Each business transaction should be supported by a documentary evidence. Evidence होता है proof. ठीक है, such as cash memo, cash receipt, invoice और bill, debit and credit note, pay in slip, check. ठीक है, तो आपके ये आपके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? नोट ध्यान माइंड में कर लो, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला आपका कैश मेमो, कि जब आप कहीं पर माल खरीदते हैं तो आपको एक कैश मेमो देता है। वो आपने कोई जूते खरीदे, आपने कपड़े खरीदे, कुछ भी खरीदा, तो आपको जो है एक कैश मेमो जो है वो मिलता है। ठीक है, तो आपका कैश मेमो, आपकी कैश रिसीट, इनवॉइस या बिल उधार पे लेते हैं तो डेबिट एंड क्रेडिट का नोट, आप डेबिट नोट, आपने कोई माल जो उधार माल रिटर्न कर दिया, रिटर्न आ गया तो उसके लिए डेबिट या क्रेडिट नोट होता है। पे इन स्लिप, आप बैंक में जाएंगे तो बैंक के अंदर पैसे जमा करवाते हैं तो एक कागज़ होता है वो भर के देते हैं बैंक को, वो पे इन स्लिप कहलाती है। चेक वो आपको पता ही है। ये आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं। अब कहता है कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, दिस डॉक्यूमेंट आर फर्स्ट रिकॉर्डेड अबाउट द डिटेल ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कि सबसे पहले तो बिजनेस ट्रांजेक्शन की डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। सच डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स डेट, अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। आपका जो भी आप बनाएंगे, अब देखेंगे आप कोई माल खरीदने जाते हैं, मान लो आप जो है जीन्स खरीदी, तो जीन्स खरीदी तो वो बंदा आप जो कैश मेमो काट के देगा, उस कैश मेमो में आपका नाम, आपने क्या खरीदा, किस रेट का, कितना डिस्काउंट, जीएसटी कितना, टोटल अमाउंट कितना, इस प्रकार से लिख करके आपको देता है। तो इस प्रकार से आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनता है। तो सबसे पहला आपका है कैश मेमो। ठीक है, सबसे पहले आपका कैश में जी कैश मेमो। कैश मेमो आप बुक जो है साथ साथ में खोल के रखिए, क्योंकि आपका जो है डायग्राम जो कैश मेमो का है वो अगले पेज के ऊपर है। तो अगले पेज पे आप देखो तो आपका जो यहाँ पर जो कैश मेमो लिखा हुआ है, ग्लोबल वॉच कंपनी लिखा हुआ है, A115 डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली 110015 पे। ठीक है, और नंबर, फिर 2 और फिर डेट, और नीचे लिखा हुआ है क्वांटिटी, QTY का ना क्वांटिटी, क्वांटिटी 3 क्या खरीदा था हमने, टाइटन रेगालिया D6 मॉडल। ठीक है, उसके रेट थे वो 2300, और आपका जो है टोटल 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 3 आपने आइटम खरीदे हैं तो 6900। फिर दूसरा हमने 2 क्वांटिटी खरीदी टाइटन रागा 10008 मॉडल,
और उसके जो कीमत थी 2700 और ये हो गए 5400। तो टोटल आपका होगा जी दोनों का 12,300, लेस में डिस्काउंट 10% तो 1230। तो टोटल आपका अमाउंट जो बन गया वो आ गया जी 11,070 रुपीज़। ठीक है। नीचे लिखा गुड्स वन सोल्ड नॉट टेकन बैक और एक्सचेंज्ड, कि एक बार बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा और ना ही जो उसको चेंज किया जाएगा। और नीचे मैनेजर ग्लोबल वॉच कंपनी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई माल है बेचा या खरीदा तो एक कैश मीमो जो है आप जो है देते हैं उसको। अगर उसने अपने माल खरीदा है तो आप कैश मीमो उसको देते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें जो है लिखी जाती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो इसमें डिटेल्स हैं वो कैश मीमो में आपकी जो भी आप कैश कई बार रसीद लेके आते हैं घर पे देखोगे आपकी वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो आप मैंने इसके अंदर बताई हैं। दूसरा आपके पास में इनवॉइस एंड बिल। इनवॉइस एंड बिल जो है इट इज़ क्रिएटेड व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो दूसरा आपके पास में इनवॉइस और बिल, इनवॉइस या बिल। तो इनवॉइस या बिल होती है कि व्हेन ट्रेडर सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट ही प्रिपेयर द सेल इनवॉइस, वो सेल इनवॉइस से बनाता है। उसके अंदर जो लगभग चीज़ें तो वही होती हैं जो ऊपर वाले कैश में थी और कुछ चीज़ें उसमें चेंज है वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो कहते हैं ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवॉइस इज सेंट टू द परचेजर एंड डुप्लीकेट कॉपीज केप्ट मेकिंग रिकॉर्ड इन द आवर बुक्स। हम एक कॉपी तो ओरिजिनल कॉपी तो भेज देंगे आगे जिसने माल हमसे खरीदा है और एक डुप्लीकेट कॉपी हम अपने पास रखेंगे। ओरिजिनल कॉपी से तो वो बंदा अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, ट्रांजैक्शन जनरेट होगी और डुप्लीकेट कॉपी से हमारे बुक्स में ट्रांजैक्शन नोट होंगी। कल को कोई डिस्प्यूट हो तो वो जो कॉपी हमने अपने पास रखी हुई है अगला बंदा जो उसने अपने इनवॉइस को फाड़ के फेंक देगा कि मैंने माल खरीदा ही नहीं। अब आप कहेंगे भाई माल खरीदा, आओ मेरे मैं इनवॉइस बुक में दिखाता हूँ आपकी जो बुक है डुप्लीकेट उसमें इनवॉइस बुक है, इनवॉइस है, आप उसको दिखाओ ये माल आपने इस डेट में खरीदा, ये नीचे आपके साइन है। अब बंदा भाग नहीं सकता। यूँ तो कोई माल खरीद के वो पर्ची फेंक देगा, उसका बिल फेंक देगा, फिर कहेगा मैंने खरीदा नहीं, तो ऐसा नहीं है। या यूँ कहते कि मैं जो कोई डुप्लीकेट बना करके और जो ना अपने रख लूँ कि मैंने इसको माल बेचा था, कल को मैं केस कर दूँ कि मैंने माल बेचा था, आपने खरीदा था, लिया दिया क्यों नहीं पैसा। अब वो बंदा कहेगा मेरे पास में आपका बिल ही नहीं आया भाई। अगर मैं आपने गुम कर दिया होगा तो मैं कहूँगा कि मैं आपके साइन दिखाओ मेरे कहाँ है। अब साइन जब मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो इस प्रकार की फ्रॉड नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है आपका इनवॉइस बिल के अंदर आपकी दो कॉपियाँ बनती हैं। एक ओरिजिनल कॉपी जो है वो दे दी जाती है परचेजर को और एक डुप्लीकेट कॉपी है वो अपने पास रखी जाती है। और इस प्रकार से जो हमें अकाउंट बनाते हैं। और ठीक इसका उल्टा अगर हम कोई माल खरीदते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल कॉपी आएगी, डुप्लीकेट कॉपी वो रखेगा, वो भी आपका इनवॉइस या बिल होता है। अब नीचे देखो इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स 25 पालिका मार्केट, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली 110002। ये नंबर यानी इनवॉइस नंबर क्या है, नेम ऑफ कस्टमर, हमने किसको माल बेचा, वो ने बेचा अशोका एंटरप्राइजेज, ऊपर नाम लिखेंगे। हमने पीछे वाले में देखा नंबर लिख के 2 लिखा, 2 में हमने किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, अगर कोई बंदे का नाम लिखते हैं लिख देते, वरना कैश लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और उसके बाद में आपके टर्म है 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज, ये कंडीशन ऊपर रख दी कि अगर आप 30 डेज में पेमेंट कर देंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर डेट लिख दिया। नीचे देखो, नीचे वही चीज़ें सेम, क्वान्टिटी, IFB जो कोई ये वॉशिंग मशीन है, ये आपका सेनेटर आपका 6 kg वॉशिंग मशीन है, इसकी कीमत है 23,300 रुपये और आपने 2 खरीदी थे 46,600 हो गया। दूसरा आज है आपका एक पीस खरीदा था IFB एग्जीक्यूटिव प्लस का 5 kg का, ये आपका वॉशिंग मशीन है, ये 19,500 की एक ही क्वांटिटी थी। थर्ड जन IFB सोनारिटा 4 kg खरीदा था आपने और ये आपकी वॉशिंग मशीन है, ये 14,500 की है। तो 2 खरीदी तो 29,000 की हो गई। टोटल आपके पास में 95,100। सेल टैक्स इस पर लगा जी 9,510 और टोटल हो गया 1,04,610। और हैंडलिंग चार्जेस अगर आपने कुछ दिए हैं तो 400 और टोटल आपका अमाउंट हो गया जी 1,05,000
5,000 और नीचे लिखा अपने वर्ड्स में भी ₹1,05,010 ओनली, ठीक। और नीचे E&OE एरर एंड ओमिशन एग्जम्प्टेड। E&OE का मतलब होता है एरर, एरर होता है गलतियाँ, एंड ओमिशन भूल चूक, एग्जम्प्टेड माफ़ करना, यानी भूल चूक लेनी देनी जो लिखा जाता है नीचे वो होगा। और फॉर पार्टनर्स मल्होत्रा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये यहाँ पर आपका बन गया जी पूरा का पूरा इनवॉइस बिल, ठीक है जी। थर्ड आपके पास में है रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब क्या हुआ, ये तो हमने माल नगद खरीदा तो नगद बेचा तो कैश मेमो थी। और रिसीट्स का हुआ कि जब हमने उधार पे माल खरीदा था, बिल या इनवॉइस दिया था, तो जब हम उसकी पेमेंट करने जाएंगे तो जो ट्रेडर है वो कैश रिसीव करेगा कस्टमर से और उसके बदले में फिर उसको जो है एक कैश रिसीट दे देगा कि भैया आपके पैसे आ गए हैं। उसमें डेट, अमाउंट, नेम ऑफ कस्टमर, ओरिजिनल कॉपी जो है वो कस्टमर को दे देंगे, डुप्लीकेट कॉपी अपने पास में रख लेंगे और इस प्रकार से दोनों की बुक्स पूरी हो जाएंगी। जैसे आप स्कूल में फ़ीस पे करते हैं तो आपसे पैसे लेकर के उसके बदले में आपको जो है फ़ीस रिसीट करने वाला वो आपको एक रसीद देता है, तो वो आपकी कैश रिसीट कहलाती है। नेक्स्ट इज डेबिट नोट। डेबिट नोट, डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, डेबिट नोट का जो मतलब होता है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि सप्लायर जो हमारे को गुड्स लौटा देता है, ठीक है, या हम उसको लौटा देते हैं कि व्हेन वी रिटर्न द गुड्स टू सप्लायर, तो हम उसको माल लौटाए, मान लो हमने माल खरीदा था 1 लाख का, अब उसने 10,000 का माल जो डिफेक्टिव निकल गया, हमने कहा भैया 10,000 का माल वापस भेज रहा हूँ। इसका यह कि हमने 1 लाख का माल खरीदा था तो 90,000 का ही बचा, तो हम क्या करेंगे, माल जो पैक करेंगे साथ में एक कागज़ बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे डेबिट नोट, उसमें हम उस बंदे को डेबिट कर देंगे और जो माल गया है परचेज रिटर्न हुई उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि एक कागज़ हम भेजेंगे, उसकी ओरिजिनल कॉपी तो हम अगले को दे देंगे और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखेंगे और माल पहुंचा देंगे, साथ में वो कागज़ चला जाएगा, वो बंदा उस डेबिट नोट से हमारे को क्रेडिट कर देगा और हम उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो नीचे देखो एक डायग्राम दिया हुआ है डेबिट नोट, इसमें लिखा हुआ परामदला प्रोडक्ट लिमिटेड, ठीक है, पद्मलाया प्रोडक्ट लिमिटेड, इसमें 312 अनुरुदई रोड चेन्नई, ठीक है, ये अनुदरई रोड चेन्नई, नंबर है, डेट है और 2 किसको हमने भेजा है उसका नाम, वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट एज फॉलोज, हम आपके अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, 15 जीप टॉर्चेज, इनवॉइस नंबर है 350 आर बीइंग रिटर्न एज द टॉर्चेज बैडली डैमेज्ड, कि हम 15 जीप जो टॉर्च आपने भेजी थी, इनवॉइस नंबर 350 में भेजी थी आपने, वो जो हमारे पास इनवॉइस आया था उसमें 15 जो टॉर्च पूरी तरीके डैमेज हो गई हैं और हम आप उनको वापस भेज रहे हैं, उनका अमाउंट जो वो 6,000 है और नीचे साइन कर देंगे, तो ये आपके पास में गया जी डेबिट नोट। यानी जब हम किसी को गुड्स वापस करते हैं और उसके साथ में जो कागज़ भेजते हैं डेबिट नोट कहलाता है। और ठीक इसका उल्टा है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, जब हमें कोई माल वापस लौटाता है तो उस अवस्था में हम जो है, उसने हमारे को डेबिट नोट भेजा था, उसके बदले में उसको क्रेडिट नोट भेज देंगे कि हाँ जी आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट आ गया, हमने आपको क्रेडिट नोट दे दिया और आपको इतने पैसे के खाते में हम डाल देंगे, ठीक है, ये आगे हिसाब कर लेंगे। तो ये आपका क्या रहता है, क्रेडिट नोट, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी हम रखेंगे, ओरिजिनल कॉपी अगले को दे देंगे, हम हमेशा डुप्लीकेट कॉपी रखते हैं, ठीक है। पे इन स्लिप, 6th इज पे इन स्लिप। पे इन स्लिप, आप जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में आप पैसे जमा करवाते हैं तो आपको एक कागज़ जो भर के देना पड़ता है, उस कागज़ के अंदर आप देखेंगे कि उसमें लिखा होता है कि 500 के कितने नोट होंगे, 200 के कितने हैं, 100 के कितने हैं, 50 के कितने, 10 के कितने, सिक्के के कितने, वो नीचे लिखा होता है उसमें। अब वो जो लिखा आपने, तो वो आपकी कहलाती है पे इन स्लिप। तो पे इन स्लिप जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, उसमें जो है आपका जब हम उसको पैसे देते हैं तो उसके अंदर सारे डिटेल्स भरते हैं और फिर जो कैशियर पैसे लेकर गिन के मोर मार के एक हिस्सा अपने पास रख लेता है और एक हिस्सा हमारे को देता है, इसे हम बोलते हैं काउंटर फाइल,
ठीक है जी, तो वो हमारे को मिल जाएगा। नेक्स्ट है चेक, सेवंथ इज चेक। चेक का या बैंक चेक से है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेक जो है, चेक क्या होता है, चेक है कि रिटर्न ऑर्डर होता है टू बैंक टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट टू द बैरियर और द पर्सन नेम्ड इन इट। कि चेक होता है कि एक ऑर्डर होता है हमारी तरफ से कि हमारे ये पैसे, इतने पैसे जो भी चेक लेके आए उसको, या मैं जिस आदमी का नाम लिख रहा हूँ उसको इसका आपके पेमेंट दे दीजिए। और चेक बुक के अंदर जो काउंटर फाइल होती है, जब हम चेक काटेंगे तो उसका हमने किसको दिया वो चेक का अमाउंट हम उसको लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे, उससे हम एंट्री कर देंगे और दूसरा चेक जो पूरा बैंक में हम दे देते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये चेक आपका बनता है। नेक्स्ट पेज भी जो आप देखो, चेक का जो एक फॉर्मेट है, ये फेडरल बैंक का एक चेक है, ठीक है। और फेडरल बैंक में आपका ऊपर एड्रेस लिखा हुआ दी फेडरल बैंक लिमिटेड, न्यू दिल्ली, करोलबाग 110005, IFSC है FDRL 0001382। ये आपका ऊपर लिखा चेक के आगे कौन से अकाउंट से है, CA करंट अकाउंट से है और वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली, यानी एक चेक 3 महीने तक काम आ सकता है, बाकी पर चेक किसी काम नहीं आएगा। CA अर्बन मेट्रो, ऊपर डेट जो लिखी हुई है वो आप भरेंगे। फिर पे टू, यानी आप किसको पे करना चाह रहे हैं, आप खुद को पे करना चाह रहे हैं, खुद पैसे निकलना चाहते हैं तो आप लिखोगे सेल्फ, तो वहाँ पर आप लिखोगे सेल्फ। और अगर किसी फर्म को देना चाह रहे हैं, मान लो आप स्कूल को देना चाह रहे हैं, तो आप लिखोगे टू पे टू प्रिंसिपल ठाकुरदास भार्गव, प्रिंसिपल ठाकुरदास भार्गव सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल हिसार, ठीक है। अमाउंट कितना अमाउंट पे करें तो आगे वर्ड्स में लिखेंगे, फिर आप फिगर्स में लिखेंगे और फिर नीचे आप साइन कर देंगे और इस प्रकार से चेक बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका बना जी चेक कि आपके पेमेंट चेक से करते हैं। तो आपके जो सोर्स डॉक्यूमेंट हैं वो मैंने अभी जो डिस्कस किए हैं, वो आपके मैंने 7 प्रकार के सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्कस किए हैं। पहला आपका कैश मीमो नकद में होता है, इनवॉइस मीमो उधार में है, रिसीट कैश की पेमेंट की तो उसके बदले में, डेबिट नोट जो हमने माल उधार खरीदा था उसको वापस रिटर्न कर दिया, ठीक है। और क्रेडिट नोट ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक है, जब हमें कोई माल वापस लौटा दे। पेन स्लिप जो हम बैंक के पैसे जमा करवाते हैं, और चेक जो हम अपने कस्टमर को काट के देते हैं ताकि बैंक से पेमेंट ले ले, तो ये आपका कहलाता है चेक, ठीक है जी। हाँ जी, इसके बारे में कोई और चीज़ पूछना चाहते हैं आप पूछिए मेरे से, क्योंकि आगे वाला जो पॉइंट है वो आपके पास में अभी पूरा नहीं होगा, वोचर्स का है, वो आपके डेबिट वोचर, क्रेडिट वोचर और मिक्स वोचर होते हैं, तो वो जो है फिर मैं कल मैं आपको पूरा करवाऊँगा। आज हम इतना ही करेंगे। हाँ जी, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? नितिन सोनी कुछ पूछना चाह रहे बेटा, बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे? नहीं पूछना चाह रहे? और कोई स्टूडेंट से पूछना चाह रहे हो? नवनीत, कोई है ऐसी प्रॉब्लम? नहीं है, चलो ठीक है। अटेंडेंस मस्ट है। और दूसरा, आपके इस क्लास में काफ़ी कम बच्चे हैं, कॉमर्स लेने वाले और कोई बच्चे हों तो उनको बोलो कि वो जो एडमिशन करवाएं, क्लास 10 शुरू करें। आपका कोई दोस्त हो, गली मोहल्ले का हो, चाहे अपने स्कूल का हो, क्योंकि आपके अभी तक यहाँ पर 12-13 बच्चों का एडमिशन हुआ है स्कूल में, ठीक है। तो आपके कॉमर्स में जो है कम से कम भी 35-40 बच्चे तो होने चाहिए, और अभी बहुत कम है। तो आप लोगों के जो भी साथी कॉमर्स लेना चाहते हैं तो उनको बोलो कि क्लासेस चल रही हैं, बाद में दिक्कत आएगी, तो अभी वो जो है कॉमर्स के लिए जो अप्लाई कर दें और क्लास 10 करना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो बेटा, अगर एक एक बच्चे को और लेके आएगा तो हमारी डबल होती है, ठीक है। तो आप जो कोशिश करके जितना एडमिशन हो सकता है एडमिशन लेके आइए ताकि हमारी क्लास पूरी हो सके, वरना क्लास में दिल ही नहीं लगेगा, ठीक है। चलो ठीक है जी, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।